हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सॉल्यूशन लेसन का एक क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी से है और इंटेक्स क्वेश्चन है 2.6 है। कई दिन हो गया वीडियो में डाल नहीं पाया, ठीक है। तो आज चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है आपका, क्या क्वेश्चन है, H2S अ टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग स्मेल, विथ रॉटन एग लाइक स्मेल। H2S क्या है, एक टॉक्सिक गैस है जिसकी स्मेल कैसी है, रॉटन एग लाइक स्मेल। इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, टेस्ट होता है इसका लैब में। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP 0.95 m, क्या है कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में 0.95 मोलरिटी है, m फॉर मोलरिटी। तो कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, क्या करना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट करना है आपको। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, हमने पढ़ाया था आपको। हेनरी लॉ कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, KH से। किससे करते हैं, KH से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH, क्या होता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये होता है फार्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जहां पे KH क्या है, ये है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट है। इसी को आपको फाइंड करना है। तो समझिए क्वेश्चन में क्या दिया। सबसे पहले ये पॉइंट समझिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन H2O एट STP इज 0.95 m। दूसरा क्या है, H2S ये टॉक्सिक गैस है, तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो STP है, क्या है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ गैस, ये हमारा H2S गैस है, तो इसका स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा, 0.987 बार, 0.987 बार होगा। ठीक, ये जो आपको यहां पे दिया गया। हमको क्या निकालना, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो हमें KH निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या दिया है, 0.195 मोल, इसकी मीनिंग समझिए, 0.195 मोल, इसका मतलब क्या है कि 0.195, ये m फॉर क्या है, मोलरिटी है, ठीक। 0.195 मोल ऑफ H2S प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये मोलरिटी बताता है, क्या बताता है, मोलरिटी मतलब 1000 ग्राम वाटर में ये प्रेजेंट है या डिजॉल्व है, ठीक। तो आपके पास क्या है, हमें निकालना क्या है, ये मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मोल ऑफ निकालेंगे H2S। तो H2S का मोल दिया है ऑलरेडी, कितना दिया, 0.195। ध्यान देना, मोल ऑफ H2S 0.195, ये ऑलरेडी गिवन है आपके पास। दूसरा आपको क्या निकालना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इसके लिए क्या चाहिए, मोल हमें वाटर का चाहिए, क्या चाहिए, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कितने ग्राम दिया है, 1000 ग्राम, 1000 डिवाइड बाई वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम, इक्वल टू हो जाएगा 55.5 मोल। कितना होगा, 55.5 मोल। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। और किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का। तो देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू मोल ऑफ गैस 0.195 डिवाइड बाई मोल ऑफ गैस
195 प्लस 55.5, 55.5 इस वैल्यू को रख करके हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 195, और इसको जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आपके आ जाएगी 55695, 55695। ठीक, इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। जो ये वैल्यू सॉल्व करके कैलकुलेशन आएगा वही क्या होगा, हमारा मोल फ्रैक्शन होगा। तो 0.0035 इस वैल्यू को जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.0035। ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या आया, मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमें क्या निकालना, अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, हमारे KH निकालना है। क्या निकालना है, KH। तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इस फार्मूले पे आप ये वैल्यू रख दीजिए। चलिए, KH इक्वल टू वही बताया हमने, P ऑफ गैस अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कितना दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, 0 पॉइंट कितना दिया है बताया था हमने आपको, 0.987 अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आपने निकाला 0.0035, 0.0035 ये आपने निकाला। अब यहां पे ध्यान देना आप, अगर हम यहां पे ये डेसिमल हटा दें तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई 1000 कर सकते हैं 3 डिजिट से, और ये डेसिमल अगर हटा दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10,000 कर देंगे। समझिए कॉन्सेप्ट को, यहां पे 4 डिजिट मैंने यहां 0 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे इसको 1000 से कर दिया। अब क्या होगा, ये 3030 हो गया कैंसिल। ठीक, अब बचा क्या आपके पास, ये हो गया 9, यहां पे 10 बचा, इक्वल टू 987, और 10 से इसको क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9870 अपान, यहां पे क्या बच रहा है आपके पास 35, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से बन जा 35, 5 1 जा 5 हो गया, और 5 9 जा 45, इसको सॉल्व करेंगे तो 1974 आ जाएगा, 1974 डिवाइड बाई 7। इस वैल्यू को जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 1974 अपान 7 आया। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे 5 बचा, तो 7 57 है, 7 पे 7 से 42, 7 8 जा जाएगा, कितना आएगा 7 8 जा, और 0.2 फिर 14 हो जाएगा। तो ये टोटल हो गया 28.2, और प्रेशर हम लोग किसमें निकालेंगे, यहाँ पे बाहर में निकालेंगे। ठीक है, हेनरी का। अब यहां पे हमारा जो फाइनल आंसर आया KH इक्वल टू 28.2 बार, ये आ गया हमारा हेनरी कांस्टेंट। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट नहीं है एकदम से। ठीक है, इस मेथड को रख लेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले इसमें क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर वैल्यू को रख करके इसको आप लोग कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा KH की वैल्यू 28.2 बार। इसे नोट करिए आप, फिर दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। तो 28.2 बार नहीं, इसका ये आपका 282 बार है। ठीक है, सॉरी, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 282 बार आएगा। ठीक है, 28.2 नहीं है, 282 बार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इंटेक्स 2.9 का है क्वेश्चन। ठीक है, इंटेक्स 2.9 क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ Hg। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 23.8 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी दिया गया। 50 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CO NH2 is dissolved in 150 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering vapor pressure. Relative lowering vapor pressure हमने आपको पढ़ाया है। Relative फार्मूला क्या होता है? According to Raoult's law, according to राउल्ट्स लॉ क्या होता है फार्मूला? यहां पे लिख रहे हैं हम P क्या हो जाएगा? P नॉट S माइनस P नॉट S, ये ऐसे होगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। इस तरह से लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ये क्या होता है? ये होता है आपका RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये टोटल इसको क्या बोलते हैं हम लोग? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी के इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे ध्यान देना, आपको एक तो ये निकालना है रिलेटिव लोअरिंग, ये निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है? डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। मतलब जब इसमें क्या है 850 ग्राम यूरिया डिजॉल्व कर दिया गया तो इस वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? PS निकालना है। तो ध्यान देना, एक तो हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहां से निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है? PS निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन, यूरिया दिया है, क्या दिया है? यूरिया। तो वेट ऑफ यूरिया का कितना दिया है? 850 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम ऑफ यूरिया दिया 50 ग्राम दिया। ठीक, और वेट ऑफ वाटर दिया कितना? 850 ग्राम दिया, 850 ग्राम दिया। अब यूरिया का मोलर मास कितना होता है? यूरिया का मोलर मास होता है 60, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? ये होता है 18 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल। तो मोल देखिए कैसे निकलेगा आपका? मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू क्या हो जाए? कितनी वैल्यू दी गई है? 50 ग्राम दिया गया है अपॉन 60, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 6, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.833 आ जाएगा। आज ये दूसरा मोल ऑफ क्या निकालेंगे हम लोग? वाटर, मोल ऑफ वाटर निकालेंगे। तो मोल ऑफ वाटर क्या होगा? 850 ग्राम दिया है, अब 850 अपॉन 18 कर देंगे, तो 18 क्या है? मोलर मास ऑफ यूरिया। क्या है? मोलर मास। तो 47.22 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 47.22 आपके पास आ गया मोल ऑफ वाटर एंड मोल ऑफ यूरिया। अब क्या करना होगा? हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हमको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ यूरिया 0.833 अपॉन 0.833 प्लस 47.22। इस वैल्यू को हमने यहां पे रखा। ये मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ यूरिया, और 0.833 ये क्या है? मोल ऑफ यूरिया, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या हो जाएगा?
इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे आप तो आगे हो जाएगा आपका 0.833 डिवाइड बाई, इसको ऐड करेंगे तो 48.055 ये वैल्यू भाई आपके पास, इसको दोनों को ऐड करने पे यहाँ है। जब इसको आपने सॉल्व किया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.0173 0.0173 आई वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू जो क्या है हमारा, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये वैल्यू आ गई, हमारे आंसर आ गया, क्या आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां पे ध्यान देना, क्या निकालना आपको, इट्स रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक, तो ये हमने क्या बताया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसके इक्वल होता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपका आर एल बीपी इक्वल टू कितना आ गया, 0.0173, ये आंसर आ गया आपका। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब दूसरा क्या निकालना आपको, ये फार्मूला लगाना है आपको, निकालना है सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का प्रेशर। तो चलिए नेक्स्ट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पी नॉट क्या होता है, प्योर सॉल्यूशन का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया, 23.8 mm अभित जी। तो 23.8 माइनस पीएस आपको निकालना है अपान 23.8 इक्वल टू, किसके इक्वल है, 0.0173 0.0173 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रही बात। ये वैल्यू हमने निकाली थी यहां पे, इस फार्मूला को वैसे रख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। आपने यूरिया निकाला है तो यूरिया को हम रखेंगे यहां पे, ये फार्मूला रखा। तो क्या हो जाएगा, आगे देखो, इसको, इस वैल्यू को इधर ले लेंगे हम लोग, 23.8 माइनस पी एस इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका जो है क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0.412 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इसके इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, हमको पीएस निकालना है, तो पीएस इक्वल टू क्या होगा, 23.8 माइनस 0.412, ये वैल्यू को माइनस करेंगे, इस वैल्यू को माइनस करेंगे हम लोग, तो आपके पास आएगी वैल्यू 20, ये वैल्यू को हमको क्या करना है, 0.412 को निकालना है 23.8 से, तो 23.388 ठीक, 23.388। और क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इसका प्रेशर निकाल रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका एमियम ऑफ मरकरी, ये इसका आंसर होगा। तो यहां पे दो आंसर निकालने थे आपको, एक तो निकालना था रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर और दूसरा निकालना था सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना था आफ्टर एडिंग 850 ग्राम ऑफ यूरिया इन वाटर। 850 ग्राम वाटर में क्या है, 50 ग्राम यूरिया डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।